सरकार का बड़ा ऐलान, मोबाइल फोन से बच्चों को खतरा। अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज, सपा नेता पर पुलिस का शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सीएम योगी के ऐलान के बारे में, इसके साथ ही अखिलेश यादव के तंज के बारे में और आखिर में बताएंगे कि कैसे सपा नेता प्रदेश का माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के लिए एक आवास योजना की शुरुआत की बात कही है। ये भी सीएम योगी ने बताया कि जो जमीन माफियाओं के कब्जे में थी उसे खाली करवा के आम लोगों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों पर स्मार्टफोन का कैसे गलत असर पड़ता है, इस पर भी सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। तो वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली से मार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भाजपाई आस्तीनी अपराधी ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं। और आखिरी खबर की कैसे दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के नाम पर संदेश देने वाले मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक फंस गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से योगी अनकट में इन खबरों को जानते हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। शिक्षक, वकील, पत्रकार को फ्लैट, यूपी में बढ़ेगा सबका सम्मान। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में सामने आई कई अलग अलग घटनाओं ने राज्य की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार समाज के खास वर्गों के लिए बड़ी योजना का ऐलान कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपराध की घटनाएं और राजनीतिक विवाद माहौल को गरमा रहे हैं। इसके साथ ही ये मुद्दे साफ तौर पर प्रदेश में विकास, सुरक्षा और सियासत तीनों मोर्चों पर हलचल तेज करती है। सबसे पहले बात उस बड़े फैसले की जिसने शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वर्गों के लिए हाई राइज इमारतों के फ्लैट में उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया है। ये सिर्फ एक आवास योजना नहीं बल्कि एक तरह से उन पेशों को सम्मान देने की कोशिश भी है जो समाज की बुनियाद माने जाते हैं। शिक्षा देने वाले शिक्षक, न्याय दिलाने वाले वकील और समाज को जानकारी देने वाले पत्रकार, इन तीनों की भूमिका लोकतंत्र में बेहद खास होती है। तो आप भी सुने क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान और कुछ कहा है। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए, और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है। गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इन वर्गों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। खास तौर पर शहरी इलाकों में जहां मकान लेना बेहद महंगा हो गया है, वहां इस तरह की योजना राहत भरी भी साबित हो सकती है। इससे एक मैसेज ये भी है कि सरकार अब सिर्फ बुनियादी ढांचे या सड़क परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर ध्यान दे रही है। हालांकि इस योजना के लागू होने के प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि किन मानकों के आधार पर फ्लैट दिए जाएंगे, क्या ये योजना सभी जिलों में लागू होगी या फिर चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह जाएगी। इसके बावजूद ये ऐलान अपने आप में बड़ा और असरदार माना जा रहा है। अब योगी अनकट में दूसरी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चों को स्मार्टफोन ना दिया जाए, क्योंकि आजकल बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप बच्चों को छोटी सी उम्र में ही फोन पकड़ा देते हैं।
जिससे उनके सोचने की क्षमता वहीं से कम होना शुरू कर देती है। इसी पर जोर देकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक प्रयास होना चाहिए कि उम्र से कम के बच्चों को स्मार्टफोन न दें। मैं खास तौर पर माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कतई न दें। बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ देर रोने दीजिए। वो नाराज हो रहा है, कुछ देर नाराज होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। एक ये जो स्मार्टफोन है, वो जब दिन भर उसको देखता है ना, तो एक तो उसकी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जितना समय वह उस स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उतना समय वह अगर अपनी पाठ्य पुस्तकों और अच्छी पुस्तकों को देखें, उस पर लगाएं, योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, इस पर लगाएगा तो उसका जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, आगे बढ़ेगा। वो स्मार्टफोन उसका समय भी खराब कर रहा है, उसका श्रम भी खराब कर रहा है, उसकी आंखों को भी खराब कर रहा है और उसकी सोचने की सामर्थ्य को भी, बुद्धि को भी कुंठित कर दे रहा है। सीएम योगी ने जो ये ऐलान किया है वो आज की जनरेशन को देखते हुए काफी जरूरी हो गया है। बच्चे फोन के आगे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। फोन के चलते क्राइम में भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। खेलकूद से पीछे हटता जा रहा है समाज। इन सब की वजह स्मार्टफोन बन चुका है, जिस पर सीएम योगी ने मैसेज देने का प्रयास किया है कि फोन से बच्चों को दूर रखा जाए। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर के बरगदवा में मंगलवार सुबह पूर्व पार्षद राजकुमार सिंह की अज्ञात 4 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब इस पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई है। अब भाजपाई आस्तीनी अपराधी ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला पोसा है। मुख्य नगर गोरखपुर में दिन दहाड़े हुआ ये हत्याकांड बता रहा है कि बेखौफ अपराधियों को किसका प्रश्रय प्राप्त है। जनता समझदार है। दरअसल गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, इसलिए भी अखिलेश यादव यहां पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं योगी अनकट में तीसरी खबर रामपुर से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि रामपुर पुलिस ने मुरादाबाद निवासी और सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ भ्रामक अफवाह फैलाने और धार्मिक समूहों के बीच टकराव बढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यूसुफ मलिक ने 14 मार्च को रामपुर जेल में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा से मुलाकात की थी। जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा कि आजम खान ने मुसलमानों से ईद पर खुशियां ना मनाने, काले कपड़े पहनने और काली पट्टी बांधने की अपील की है। ये अपील ईरान पर हुए हमले में 160 स्कूली बच्चियों की मौत के विरोध में बताई गई थी। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए गंज थाने में मामला को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आजम साहब ने कहा है, मुसलमानों से मेरी और खासकर सुन्नी मुसलमानों से ये अपील है कि इस बार ईद पे काले कपड़े पहने और हो सके तो नए कपड़े ना पहने। और ईरान में जो बच्चियों के साथ हादसा हुआ है, जो 150 बच्चियां, 160 बच्चियां इन्होंने मारी हैं इजराइल ने और अमेरिका ने, उसका गम, काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ें, काले कपड़े पहने और यानी कि कहे लगा कर ना हंसे हो सके तो। और मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का सहयोग करें। वो भी हमारी बच्चियां थी, हमारे बेटियां थी जो मरी हैं, और उसको जो है ईद के दिन। सपा नेता यूसुफ मलिक के इसी बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। रामपुर में ये घटना सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस राजनीतिक तनाव को भी दिखाती है जो पिछले कुछ समय से लगातार बना हुआ है। आजम खान से जुड़े मामले को लेकर पहले से सियासत गरमा रही है और अब इस नए विवाद ने इसे और ज्यादा हवा दे दी है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं विपक्ष हर घटना को मुद्दा बना रहा है।
सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आम जनता के लिए सबसे खास सवाल यही है, क्या उसे सुरक्षा और स्थिरता मिल पा रही है या फिर नहीं। कुल मिलाकर योगी अनकट में आखिरी में यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला और हर घटना का असर दूरगामी साबित हो सकता है। विकास, सुरक्षा और राजनीति, इन सबके बीच संतुलन ही आने वाले समय की दिशा तय करेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।